हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट फाइनली स्टार्ट हो चुका है और कई जोन में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट चल रहा है। तो जिनका भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है या मेडिकल टेस्ट होने वाला है और आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन है कि कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट हो रहा है, कौन कौन सा टेस्ट नहीं हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि आपका जो है ना, कई सारे बच्चों एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट करा करके आ गए हैं और 4-5 बच्चों के साथ में कंसल्ट करने के बाद यहाँ आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में वहाँ पर मांग रहे थे, क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो सारे पूछने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है और देखते जाना है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, कौन कौन सा टेस्ट हुआ मेडिकल में, क्या कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किस प्रकार से हुआ, हाइड्रोसिल टेस्ट किस प्रकार से हुआ, पाइल्स चेक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ईयर में टेस्ट किस प्रकार से हुआ, ये सारे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले वहाँ पर मेडिकल नहीं होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट आप जो लेकर के गए हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होता है वहाँ तो किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लें आप लोग कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जिस दिन दिया हुआ है, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उस दिन का, आप लोग उस दिन से एक दिन पहले पहुंच जाइएगा शाम तक वहाँ सेंटर पर, सॉरी सेंटर पर मतलब उस सिटी में। ठीक है, क्योंकि अगर उस सिटी में आप एक दिन पहले नहीं पहुंचते हैं और आप सोचेंगे कि नहीं हम दूसरे दिन ही उसी दिन पहुंचेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है आपका ट्रेन रद्द हो जाए या फिर कुछ कोई टेक्निकल इशू आ जाए ट्रेन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को वहाँ पर बाधा पहुँच सकती है। ठीक है, हो सकता है आप उस दिन ना पहुँच पाए, तो आप लोग एक दिन एडवांस में ही वहाँ पर पहुँच जाइएगा और रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाइएगा। तो वहाँ पर जब मैंने बच्चा से पूछा कि सबसे पहले क्या हुआ, तो वहाँ पर बोला गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका जिनका बुलाया गया था उनका एक लिस्ट बना हुआ था वहाँ पर। ठीक है, लिस्ट में जो क्रम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम दिया हुआ था, 1 नंबर में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 नंबर में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 नंबर में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसी लिस्ट के अनुसार से, यानी कि लिस्ट में नाम के हिसाब से ही बुलाया जाता था। 1 नंबर में जिसका लिस्ट में नाम है उसी को सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, अब जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया, सबसे पहले वहाँ पर चेयर दिया गया, उसको वहाँ पर सिट डाउन करने के लिए बोला गया। ठीक है, वहाँ पर बैठने के बाद आपका सारा वहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है और उस प्रोसेस में आपको जो है क्या होता है, सबसे पहले कि सर लोग जो है जो आपका सर्टिफिकेट को चेक करेंगे वो वहाँ पर आपका बैठे रहते हैं और आपको एक कुर्सी दिया जाता है, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको किस लेवल का, तो देखिए जो आपका ये पोस्ट था ग्रुप डी वो मैट्रिक लेवल का था, है ना। तो आप लोग अगर मैट्रिक लेवल से डाले हैं और तो उसको सिर्फ मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सिर्फ मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपर लेवल का सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय ही आपका डाला है, ठीक है, आप लोग फॉर्म भरते समय ही डाल दिए हैं अपर लेवल का सर्टिफिकेट कि हाँ मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, हाँ मैं डिप्लोमा पास हूँ या फिर हाँ मैं आईटीआई पास हूँ, तो आपको उन सर्टिफिकेट को लेके साथ में जाना है। ये बच्चे के द्वारा कहा गया, क्योंकि हो उसका भी चेकिंग हो सकता है जो आप लोगों ने वहाँ पर डाले थे फॉर्म भरते समय में। ठीक है ना, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट एकदम कंपलसरी है, सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट को ही वहाँ पर देखा जा रहा है। तो मैट्रिक लेवल के सर्टिफिकेट जो था उसको सबसे पहले वहाँ पर देखा गया। उसमें अच्छा क्या क्या आप सर्टिफिकेट मांग रहा था, अब देखिए जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट की बात आया तो वहाँ पर कौन कौन सी सर्टिफिकेट मैट्रिक का मांगा गया। तो सबसे पहला बात करें तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है इसका। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है मैट्रिक का। दूसरा नंबर में आपको मार्कशीट लेके जाना है मैट्रिक का। और तीसरा नंबर में आपको लेके जाना है मूल प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग का खो गया है
तो किसी का अगर बाई चांस खो गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम प्रोविजनल लेकर के ज़रूर जाइएगा, और खोने के लिए जो खो गया है तो उसके लिए एक आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट मैट्रिक का हर हाल में लेकर के जाना है। ये तीनों तो चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है, यानी कि चेक कर रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा जो बताया गया। तो ये सर्टिफिकेट हो गया आपका मैट्रिक लेवल का। उसके बाद अगर आप लोग इंटर लेवल का सर्टिफिकेट डाले हैं तो इंटर लेवल का भी सर्टिफिकेट को लेकर के जाइएगा। और अगर आप लोग आईटीआई का सर्टिफिकेट डाल के रखे हैं तो आईटीआई का भी सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। या फिर आप लोग अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल रखे हैं तो उसको भी लेकर के जाइएगा। हो सकता है उनका चेकिंग ना हो, क्योंकि आपका बच्चे बता रहे हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जैसे फॉर्म भरते समय में ग्रेजुएशन लेवल तक का नहीं अप्लाई किया तो वो कहाँ से देंगे, उसके लिए तो लेके जाना भी नहीं है और उसके पास जो है उसका चेक भी नहीं होगा। क्योंकि अगर 2019 में फॉर्म भरते समय आप लोग इंटर में होंगे लेकिन 2022 में आप ग्रेजुएशन पास करके होंगे, ठीक है ना, या फिर इंटर पास करके होंगे, तो उस समय जब फॉर्म भरे थे आप लोग तो मैट्रिक लेवल से भरे थे। तो इंटर का आपके पास अभी सर्टिफिकेट है लेकिन आप लोग वहाँ पर इंटर का सर्टिफिकेट नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैट्रिक का ही आपको मांगेंगे, क्योंकि आप मैट्रिक लेवल से ही फॉर्म भरे थे उस टाइम, है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अब बात करें मैट्रिक लेवल का सर्टिफिकेट की बात हो गया, उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट मांगता है तो उसको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जानिए कि ये जो सर्टिफिकेट आपको लेगा ये कितने कॉपी करके आपका मांगेगा। तो हर सर्टिफिकेट का वहाँ पर 2 कॉपी मांगा जा रहा है। सभी सर्टिफिकेट का कितना कॉपी मांगा जा रहा है, 2 कॉपी मांगा जा रहा है। लेकिन मेरा सलाह मानिए, आप लोग कम से कम 4 कॉपी सर्टिफिकेट, हर एक सर्टिफिकेट का जो है 4-4 कॉपी करा के ज़रूर लेकर के जाइएगा। आपके पास 2 कॉपी एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर 2 कॉपी ही मांगा जा रहा है। ये हो गया। अब दूसरा नंबर में अब आता है आपका, अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी सर्टिफिकेट, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ पर दूसरा नंबर में मांगा जाता है। तो ओबीसी वाले अपना एनसीएल बना लिए होंगे और ये जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर दिखा देंगे। ये अब बात होती है कि किस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ पर एसडीओ लेवल तक का भी सर्टिफिकेट चल जा रहा है और डीसी या फिर डीएम लेवल का भी सर्टिफिकेट आपका वहाँ पर चल जा रहा है। तो डीसी और डीएम लेवल का सर्टिफिकेट भी आप लोग बना सकते हैं और एसडीओ लेवल का भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये दोनों में कोई भी लेकर के जाइएगा तो वहाँ पर मान्य है, ठीक है। तो ये दूसरा सर्टिफिकेट हो गया। तीसरा नंबर में जो आपका एक जो है ओबीसी का जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भर के वहाँ पर लेके जाना है, वो भी आपको वहाँ पर मांग रहे हैं, है ना। ये आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जहाँ से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ था उसी के नीचे में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक मिलता है, उसको आप लोग जेरॉक्स करा के निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट और उसको भर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका मांगा जाता है। अब इसके बाद एक बात है, यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट का 2-2 कॉपी मांगा जा रहा है, ठीक है। कितने कॉपी मांगा जा रहा है, 2 कॉपी, लेकिन आपको कितने करा के जाना है, 4 कॉपी। अब उसके बाद अगर बात करें कि कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो उसके बाद आपका मांगा जाता है एक 5 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो मांगा जा रहा है, लेकिन आपको कम से कम 10 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो करा के लेकर के जाना है, ठीक है। हो सकता है कहीं और आपका जोन में एक्स्ट्रा मांग ले, है ना, तो इसलिए आप लोग 5 के स्थान पर 10 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो करा करके ले जाइएगा। उसके बाद ये सारा हो जाने के बाद, ये सब सर्टिफिकेट चेक हो जाने के बाद आपको आगे बुलाया जाता है और आगे फिर एक बार क्रॉस चेकिंग होता है कि कहीं कोई गलती तो ना हो। इसके लिए क्रॉस चेकिंग आगे एक बार होता है, तो 2 बार आपका सर्टिफिकेट चेक होगा। अगर आप बात करें जो बच्चे परेशान हैं कि मेरा सीबीटी के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसका एडमिट कार्ड खो गया है, या फिर पीईटी का जो एडमिट कार्ड खो गया है, तो क्या वहाँ पर पीईटी या फिर सीबीटी का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है? नहीं, पीईटी या फिर सीबीटी का एडमिट कार्ड से उसको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीईटी या सीबीटी का सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड है तो आपको लेकर जाना है, ठीक है। लेके साथ में जाने में क्या जाता है, लेके जाइएगा। हो सकता है आपके जोन में मांग ले, लेकिन वहाँ पर जितने भी बच्चों से मैंने पूछा हूँ वो बताए कि सीबीटी या फिर पीईटी का कोई भी एडमिट कार्ड नहीं मांग रहे हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इतना ही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अब बात करते हैं मेडिकल। देखिए अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया है उस दिन, ठीक है ना। आपका जिस दिन दिया गया था समय उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब उसी दिन मेडिकल नहीं होगा, है ना, उसी दिन बोलिएगा मेडिकल होगा, तो मेडिकल उस दिन नहीं होगा। मेडिकल कब होगा, तो मेडिकल आपका उसके 1 दिन बाद बुलाया जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल आपका उसके 1 दिन बाद बुलाया जाएगा।
कहाँ पर बुलाया जाएगा वो आपको पहले ही बता देंगे। और आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है दूसरे दिन आपका उसी मेडिकल डिपार्टमेंट में या फिर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दूसरा दिन आपका मेडिकल होगा, दूसरा दिन आपका यहाँ पर मेडिकल हो जाएगा। अब मेडिकल जब दूसरा दिन आप देने जाइएगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा ये चीज़ देखिए। सबसे पहले जैसे आप जाएंगे दूसरे दिन मेडिकल में, आपको सबसे पहली बात की ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, आपको ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है। एकदम सुबह सुबह आपको कुछ खा पी के नहीं जाना है। ये सब पहले ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसी दिन बता देता है लास्ट में कि जब आप लोग मेडिकल कराने जाइएगा तो कुछ खा पी के नहीं जाइएगा। और खा पी के नहीं जाना है, प्लस दूसरा नंबर बोला जाए क्योंकि खा पी के इसलिए नहीं जाना है क्योंकि यूरिन टेस्ट वगैरह होगा, है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है खा पी के नहीं जाना है। और दूसरा आपका बोला गया है कि समय पर पहुंच जाना है। तीसरा बोला गया है ज़्यादा टेंशन या तनाव में नहीं रहना है, उससे क्या होगा बीपी घट बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर के कारण बोला जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ पर दूसरे दिन पहुँचते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आपको भरना पड़ता है। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि क्या आप कभी आपका कोई जो है हड्डी फ्रैक्चर कहीं से हुआ है तो नहीं हुआ है, क्या आप चश्मा पहनते हैं तो पहनते हैं तो हाँ, नहीं पहनते हैं तो नहीं, क्या आपने कोविड का वैक्सीन लगाया है कि नहीं, हाँ अगर लगाया है तो हाँ, नहीं लगाया है तो नहीं। तो नहीं और हाँ का एक ऑप्शन वाला रहता है, ठीक है, उसको भर लेना है फॉर्म को। वो एक रजिस्ट्रेशन के रूप में होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद बुलाया जाएगा आपको इसके आपके मेडिकल टेस्ट के लिए। ये भरने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में उसके बाद दूसरा नंबर में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है आपका कट मार्क्स चेक होता है। आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो आप लोगों ने एक कट मार्क्स दिया होगा, जैसे कि कोई मोल का चिन्ह देता है, कोई आपका कट लगा हुआ है कहीं तो चिन्ह देता है। जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड में के थंब में कट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिए होंगे फॉर्म भरने टाइम में एक कट मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड थंब, तो लेफ्ट थंब, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का जो वहाँ पर आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम में जो कट मार्क दिए होंगे वो वहाँ पर चेक होता है वो दोनों कट मार्क। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर का काम होता है मेडिकल में। तीसरा नंबर में जब कट मार्क चेक हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर चेक होता है और जब ब्लड प्रेशर चेक होगा तो आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, नहीं तो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। एकदम नॉर्मली रहना है, आराम पूर्वक सांस लेना है और ब्लड प्रेशर को वहाँ पर जब चेकिंग हुआ तो वहाँ पर एकदम नॉर्मल रहना है ना। और ये तीसरा नंबर ब्लड प्रेशर चेक वहाँ पर हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट में क्या होगा, यूरिन टेस्ट में आपका यूरिन लिया जाएगा और यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, है ना, और वो अपने पास रख लेंगे, बाद में उसका जांच कर लेंगे, है ना। आपको सिंपली वहाँ पर यूरिन का सैंपल आपसे ले लिया जाएगा। ये यहाँ पर 4 चीज़ हो गया। 4 चीज़ होने के बाद अब आपका होता है एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आप लोग के हमेशा टेंशन रहता है, हाइड्रोसिल और पाइल्स। तो ये टेस्ट होता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट होने के बाद अब हाइड्रोसिल का टेस्ट होता है और पाइल्स का टेस्ट होता है। अब देखिए हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल टेस्ट कैसे होता है आप लोग जानिए। सबसे पहले बात तो आपको वहाँ पर हाइड्रोसिल टेस्ट या फिर पाइल टेस्ट करने के लिए अंदर में जब बुलाया जाएगा तो आपको बोलेगा कपड़ा आप खोल लीजिए, ठीक है ना। तो पैंट आपको उतारना पड़ेगा और पैंट उतारने के बाद आपको जो है आगे से टच तो नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ देखेंगे कि हाँ बड़ा छोटा तो नहीं है, जो बड़ा छोटा तो नहीं है, और लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर बोला कि छोटा हल्का सा अगर बड़ा छोटा है तो बच्चे बता रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे मतलब वो चल जा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोसिल टेस्ट में यही होता है। और हाइड्रोसिल टेस्ट होने के बाद जब पाइल्स चेक होगा तो बोलेगा आप पीछे घूमिए, पीछे घूम के वो देखेंगे और उसके बाद बोलेंगे क्या कि आप लोग जो है आप अपना जो सर है सर को राइट साइड कीजिए और एक बार जोर से खांसिए, और खांसवाने के बाद फिर बोलेगा आप लेफ्ट साइड आप सर को कीजिए और झुक के एक बार खांसिए। तो उसके बाद झुक के एक बार खांसवाया जाएगा, है ना। उसके बाद बोलेगा 8-10 बार उठक बैठक कीजिए। वो चीज़ 3-4 बार आपको ये सब चीज़ें करवाता है आपका पाइल्स टेस्ट में। तो ये हो गया आपका हाइड्रोसिल टेस्ट और इस प्रकार से आपका हो जाता है पाइल्स टेस्ट। और दोनों होने के बाद अब आगे फिर होता है कलर विजन का टेस्ट। तो आप लोगों ने समझ गया कि कैसे होता है हाइड्रोसिल या फिर कैसे होता है पाइल्स टेस्ट। इसमें आप लोग को कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। हाइड्रोसिल टेस्ट सिर्फ आगे से देखते हैं कि बड़ा छोटा है क्या, बस वो हो गया हाइड्रोसिल टेस्ट। और पाइल्स टेस्ट में होता है क्या, आपको 4 बार पैंट तो आपको खोलना ही पड़ता है और उसके बाद उठक बैठक करवाता है और
झुका करके आपको खसवाता है ना। तो ये होता है पाइल टेस्ट में। और उसके बाद जब ये पाइल्स टेस्ट और हाइड्रोसिल टेस्ट बोला स्टूडेंट की हो गया, तो उसके बाद उसका होता है कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट जो होता है कई प्रकार से कराया जा रहा है यहाँ पर। एक सबसे पहले तो आई टेस्ट होगा कि आई का आपका आकार क्या है, साइज क्या है, ठीक है, देखेगा, टॉर्च मार करके भी आई में देखता है। और इसको हो जाने के बाद, आई टेस्ट हो जाने के बाद आपका कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन टेस्ट में आप लोग को कैसे टेस्ट होता है, आप लोग को पता होगा कि कलर विजन टेस्ट में आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे टेस्ट होता है कलर विजन का। तो कलर विजन टेस्ट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दे देगा आपको, एक किताब बुक दे देता है और आपको पढ़ने के लिए बोलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप लोग अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका कोई कलर विजन में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आपको कलर विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ जाइए। देखिए मैं एक दो बता देता हूँ, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है। आप लोग इसको और इसको और इसको क्या लिखा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब आपको पता चलता है। देखते हैं कि आप लोग का कलर विजन कैसा है ना, सही है कि नहीं है। ये 3 को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को देखते हैं कलर विजन का टेस्ट में आप लोग पास हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये होता है कलर विजन टेस्ट। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक कलर टेस्ट करने देता है, रेड, ग्रीन, येलो। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, देखिए वहाँ पर बल्ब टाइप का 3-4 लगा हुआ रहता है, इस तरह से 3-4 बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है। 3-4 बल्ब इस तरह से आपका लगा हुआ रहेगा। और इस बल्ब में कभी ये वाला जलेगा, कभी ये वाला जलेगा, कभी ये वाला जलेगा, फट फट जलेगा, तुरंत तुरंत बदलेगा, ठीक है ना। ये रेड जल गया, ये येलो जल गया, ये आपका ग्रीन जल गया, ठीक है ना, ये वाइट जल गया। तो ये 3-4 कलर का बल्ब दिया हुआ रहता है, फट फट चेंज होगा। आपको तुरंत तुरंत बताना है कौन कौन कलर आ रहा है, ये कौन सा कलर आ गया, ये कौन सा कलर आ गया, ये कौन सा कलर हुआ, ये कौन सा कलर हुआ, फट फट आपको जवाब देना है। तो आप लोग का अगर आई सही है तो आप लोग तुरंत तुरंत बता दीजिएगा, है ना। और तीसरा नंबर में आपका कभी कभी क्या होगा कि आपका इस तरह से होता है कि एक आंख बंद कर लेगा और बोलेगा कि वहाँ पर कुछ कलर रखा हुआ रहता है। तो पूछेगा एक आंख बंद करके इस बार कि वहाँ पर कौन सा कलर रखा हुआ है, जैसे ये जो कलर है कौन सा है। वो फिर दूसरा आंख बंद करेगा, फिर पूछेगा कि ये कलर कौन सा है, इस प्रकार से। या फिर पूछेगा कि वहाँ पर जो टोटल कितने कलर वहाँ पर दिख रहे हैं, 1 कलर दिख रहे हैं, 2 कलर दिख रहे हैं, या फिर कितने कलर दिख रहे हैं। वहाँ पर ग्रीन कलर का कितने ग्रीन कलर दिख रहे हैं, तो एक यहाँ पर दिख रहे होंगे, अगर एक यहाँ पर दिख रहे हैं तो 2 ग्रीन कलर दिख रहे हैं, और रेड दिख रहे हैं, 2 रेड कलर दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका वहाँ पर क्वेश्चनिंग किया जाता है आई टेस्ट में, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया आई टेस्ट का। और एक चौथा होता है सी को क्या करता है, उल्टा करके। कभी देखिए सी को इस तरह है तो बोलेगा सी का मुंह जो है किधर खुला है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर की लोअर में। तो आपको राइट साइड में खुला है। कभी इस तरह से दे देगा और बोलेगा सी का मुंह जो है किधर खुला हुआ है, तो सी का मुंह ऊपर में खुला हुआ है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। और कभी कभी छ देता है, वहाँ पर बोला गया स्टूडेंट की कहीं कहीं छ भी देता है कि छ जो है किस प्रकार है, सीधा है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से है, या फिर उल्टा है, या तो ये भी आपको वहाँ पर बताना होता है। तो इस प्रकार से कलर विजन का टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, और सी को उल्टा करके टेस्ट कराया जाता है। यहाँ से ये कलर टेस्ट होता है, यहाँ पर आई का टेस्ट होगा कि आकार आपका क्या है, 6x6 है, 6x12 है, क्या है, ये सारे कुछ का टेस्ट होता है। उसके बाद एक टेस्ट यहाँ पर ये होता है, चेस्ट को एक्सरे कराया जाता है, ठीक है। चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है। कहीं कहीं जोन में आपका जोन के अंदर ही चेस्ट का एक्सरे कर लिया जाता है, और कहीं कहीं बोला जा रहा है कि आपका चेस्ट का जो एक्सरे किया जाता है वो आपको बाहर से कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ कॉस्ट भी पड़ता है, यानी कि 400, 200, 300 इस प्रकार से खर्च भी पड़ता है वो। और ये खर्च का वहन आपको खुद से करना पड़ता है, रेलवे इसका खर्च नहीं देता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है, और स्टूडेंट के द्वारा ही ये 400 रुपये यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। या फिर कहीं और बॉडी में कोई प्रॉब्लम अगर रेलवे को नज़र आ रहा है तो उसका भी एक्सरे आप ही को करवाना होगा। तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फिर खर्चा हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे बता रहे थे कि उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो उसको और एक टेस्ट कराना पड़ा था, जिसके लिए उसको 2500 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था। तो इसलिए अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो मेरा सलाह मानिए, कम से कम पैसा थोड़ा ले करके जाना है ना। तो एक्सरे होता है यहाँ पर चेस्ट का, ये भी एक टेस्ट वहाँ पर हो जाता है। ये सारे टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि और कोई टेस्ट होता है क्या सर, तो और कोई टेस्ट यहाँ पर होता है क्या सर, ये बात अगर बात करें, जैसे कि शुगर टेस्ट होता है क्या सर, आपका ब्लड टेस्ट क्या हुआ सर, ब्लड टेस्ट के बारे में नहीं बताएं।
तो ये जो है आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर टेस्ट वगैरह, ये सब कहीं कुछ टेस्ट वहाँ पर नहीं हो रहा है। जितना मैं यहाँ पर टेस्ट बता दिया हूँ यही टेस्ट होता है, इसके अलावा वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है। वहाँ पर ईयर का टेस्ट भी नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं कान का, तो ईयर का भी टेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर सिंपली जाने कि आप लोग कोई क्वेश्चन रेलवे कर रहा है और आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे भी वहाँ पर समझ में आ रहा है कि बच्चे का कान सही है, तो टेस्ट करके क्या करेंगे। तो ईयर का भी टेस्ट नहीं होता है, ब्लड का भी टेस्ट नहीं होता है, शुगर का भी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ तक सारे कुछ मैं बता दिया हूँ। जितना भी कन्फ्यूजन था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके ऐसे पूछिएगा, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा आप लोग कुछ जान लीजिए और कि डीवी और मेडिकल में कितना दिन लगा। तो देखिए कहीं कहीं आपका 2 दिन में हो जा रहा है और कहीं कहीं आपको 3 दिन का समय, तो मैक्सिमम 3 दिन का समय लगता है और मिनिमम 2 दिन का समय लगता ही है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, और प्लस कितना पैसा लगता है देखिए। अगर आप लोग वहाँ पर रहेंगे 3 दिन रूम लेकर के रहेंगे, तो कम से कम तो 3 दिन का अगर 400 वाला रूम भी 300 वाला रूम भी लेते हैं तो 1500 रुपया 1200 रुपया खर्च हो जाता है। खाना पीना खाएंगे तो उसमें भी आपका 500-700 रुपया खर्चा हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर एक्सरे अलग से कराना पड़ता है या फिर कोई और एक्स्ट्रा एक्सरे हो जाता है तो उसमें भी खर्चा हो जाता है। कहीं कहीं 1-2 फॉर्म का पैसा लेते हैं, 20 रुपया 25 रुपया करके, है ना। तो उस फॉर्म का जैसे पैसा लग जाता है। तो इस प्रकार से आपका अच्छा खासा पैसा वहाँ पर खर्चा हो जाता है। तो करीबन आपको 4 से 5 हज़ार रुपया हाथ में ले करके चलना है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए कि पैसे की वजह से दिक्कत की सामना करना पड़े। तो 4-5 हज़ार रुपया आप लोग हाथ में रखिएगा, है ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे के द्वारा मुझे जानकारी मिला था, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था और जैसे हो रहा है वो चीज़ें यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। और आप लोग सब्सक्राइब करके जो है चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका रेलवे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है आप लोग को समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।